ये रही दुनिया की सबसे भयंकर और भयानक तोप जो जब भी चलती थी तो आसपास के सारे लोग बहरे हो जाते थे। हेलो फ्रेंड्स, गाइस, आज मैं हूं इस समय दीग के किले में। दीग पैलेस मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दीग का किला। दोस्तों, दीग जो पैलेस है, मेरे आप पीछे देखोगे पैलेस, बहुत ही सुंदर सा पैलेस है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर सा पीछे ये पैलेस बना हुआ देखोगे, बहुत ही सुंदर पैलेस है। और इसकी सुरक्षा के लिए अलग से एक किला बनाया था जो मैं आज आपको इस ब्लॉग में दिखा रहा हूं, ताकि पैलेस में जब भी आक्रमण हो तो पैलेस हमेशा सुरक्षित रहे, इसलिए मतलब शहर को सुरक्षित रख सकें, इसलिए यहाँ के राजा ने एक अलग से किला बनवा दिया गया था। और वही किला दोस्तों मैं आज के ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए दोस्तों, अब हम देर नहीं करते हैं और इस किले को अच्छे से देखते हैं, इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। दीग किला और जल महल जाट महाराजा सूरजमल के महत्वपूर्ण निर्माण हैं। महाराजा सूरजमल ने इस किले का निर्माण लगभग 1700 ईस्वी में करवाया था और किले का मुख्य आकर्षण यहाँ का निगरानी बुर्ज यानी वॉच टावर, जहां से न केवल पूरे महल को देखा जा सकता है बल्कि शहर का नज़ारा भी आप लोग देख सकते हैं। एंट्री करते ही यहाँ पर आपको हनुमान जी का मंदिर देखने को भी मिलेगा। दोस्तों, बताया जाता है कि आगरा किले से लूटकर यहाँ पर लाई गई तोप के अलावा गहरी खाई, ऊंची दीवारों और मजबूत द्वारों के घिरे अब इस किले के अवशेष मात्र ही आपको देखने को मिलेंगे। एंट्री करने के बाद आपको ये दूसरा द्वार देखने को मिलेगा इस किले का। यह है दूसरा द्वार। पहले जमाने में काफी द्वार बनाए जाते थे ताकि किले की सेफ्टी पर्पस के लिए। यहाँ पर आप ये वाला द्वार जो देखोगे, जो सेकंड द्वार देखने को मिलेगा, वो काफी विशाल द्वार है। नुकीले लोहे के इसमें कांटे जैसे आपको देखने को मिलेंगे, ताकि दुश्मन अगर हमला करे तो ये मतलब दरवाजा उसको तोड़ने में भी दिक्कत हो, इस दरवाजे पर हमला करने में भी परेशानी हो। तो आप देखोगे कि भारत के जितने भी किले आपको देखने को मिलेंगे, ज्यादातर आप देखोगे उन किलों के जो भी द्वार हैं उनमें इस तरह से नुकीलापन आपको देखने को मिलेगा। इसके अगर हम और इतिहास में जाने तो इसका जो इतिहास है वो काफी अत्यंत रोचक है। थून, जदौली तथा अन्य कई गाड़ियों की राख से बदन सिंह के भरतपुर राज्य का उदय हुआ था और 24 नवंबर 1722 के दिन थून और जटौली के पतन के पश्चात औपचारिक रूप से बदन सिंह व जय सिंह सहयोगी बन गए। बाद में मुगल सामंत सवाई जय सिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि से सम्मानित किया। उन्हें नगाड़ा, निशान तथा पंचरंगी झंडे के प्रयोग की अनुमति भी प्रदान की थी। दोस्तों, बदन सिंह ने अपने राज्य का विस्तार युद्ध की अपेक्षा शांति और राजनीतिक कौशल से अधिक किया। उनका स्वभाव रक्त बहाना नहीं, अपने राज्य का निर्माण करना था। डीग और भरतपुर के अजय किलों के निर्माण और उनमें सुंदर महलों की रचना उनका शौक भी था। अपने अंतिम दिनों में भरतपुर की बजाय वह डीग में ही रहते थे और डीग के भवन में एक लंबा चौड़ा तख्तनुमा पलंग आज भी मौजूद है। दोस्तों, राजा बदन सिंह काफी दिलदार हुआ करते थे। उन दिनों मुगल साम्राज्य में काफी जो कारीगर थे वो गरीबी की हालत में थे और भूख से उनका परिवार मर रहा था। तब उन दिनों राजा बदन सिंह इतने दिलदार थे कि उन्होंने उन सब लोगों को भरतपुर और डीग में बुलाया और उनको रोजगार भी दिया था। चलिए गाइस, अब हम इस किले के टॉप पर चलते हैं। टॉप पर जाने से पहले आप देखोगे बहुत बड़ा सा आपको ये एक सर्कल एरिया जैसा बना हुआ दिखेगा। ये सर्कल में पूरा गोल आकार का बना हुआ है और ये पूरा जो किला है आप देखोगे पूरा खुला खुला ये किला देखने को मिलेगा। दरअसल ये किला एक प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था, ताकि जो डीग का महल है उसको ये किला प्रोटेक्ट कर सके और पूरे डीग शहर पर इस किले से नजर रखी जा सके। तो ये देखोगे, यहां से हम एंट्री करेंगे टॉप पर जाने के लिए और आप काफी यहां पर देखोगे काफी आपको होल देखने को मिलेंगे। दरअसल वो होल इसलिए थे कि कभी भी इस किले के अंदर अगर घुस के अटैक हो तो इन्हीं होलों से गर्म तेल या गर्म पानी बहाया जा सके ताकि दुश्मन अटैक ना कर पाए। और तो और इन होल से यह भी था कि अंदर उस समय इलेक्ट्रिसिटी तो होती नहीं थी, तो रोशनी वगैरह अंदर रहे। अब देखो हम अंदर जा रहे हैं तो अंदर इन्हीं छेदों की वजह से, ये जो होल हैं इतने सारे, इसकी वजह से थोड़ी बहुत रोशनी हमें अंदर देखने को मिलेगी। ये देखिए, इस तरीके से ये रास्ते हमें देखने को मिलेंगे और काफी ये फिसलन भरे रास्ते हैं ऊपर तक जाने के लिए।
आप देखोगे वॉल पूरी यार बिल्कुल गंदी कर दी गई है। वॉल में लोगों ने इतना लिख दिया है, और मतलब ये ऐतिहासिक चीज़ें हैं दोस्तों, और इन सब जगह आकर ये सब चीज़ें यार नहीं करनी चाहिए। और मेरी रिक्वेस्ट भी है दोस्तों कि ये सब चीज़ें यार, ऐसी ऐतिहासिक जगह जो भारत के इतनी ऐतिहासिक जो जगह हैं, किले हैं, इन सब जगह यार ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। किले के बुर्ज पर लाखा तोप रखी हुई देखने को मिलेगी, मगर इसका निर्माण भरतपुर के राजाओं ने नहीं करवाया था, बल्कि यह तोप अब्दाली के काफिले से खींचकर लाई गई थी। और अहमद शाह अब्दाली मथुरा क्षेत्र से युद्ध लड़कर लौट रहा था, तो इस भारी तोप को अपने साथ नहीं ले जा पाया, और फिर इसके बाद जाट सैनिक इस तोप को डीग लेकर आए और इसका नाम लाखा तोप रख दिया गया। बताया जाता है कि इस तोप में करीब 500 पाउंड का गोला भरा जाता था और इसकी मारक क्षमता सैकड़ों किलोमीटर तक की थी। इस तोप को आखिरी बार 1961 में चलाया गया था। तब इसकी भयंकर आवाज से ही कई किलोमीटर क्षेत्र में महिलाओं और पशुओं के गर्भ गिर गए थे, लोग बहरे हो गए थे। कई बच्चों की तो तोप की गर्जना से मौत तक हो गई। तो आप सोच ही सकते हो कि कितना विशाल तोप था और कितना भयंकर तोप था उस जमाने का, जिससे लोग मतलब बहरे तक हो गए थे। अब ये आप देखोगे सर्किल में आपको दिखेगा, ये सर्किल है, चक्रव्यूह शेप है, और इसके टॉप पर एक और तोप देखने को मिलेगी। दरअसल इस किले के चारों ओर आपको 4 तोप देखने को मिलेंगी, जो पूरे किले की सुरक्षा का मतलब एक गारंटी हुआ करता था उस जमाने में। सो फाइनली गाइज हम ऊपर पहुंच गए हैं। आप देखोगे तोप के पास पहुंच चुके हैं, और इधर आप देखोगे सामने जो है वो अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्योंकि काफ़ी पुराना हो चुका है, तो डैमेज हो चुका है लगभग, इसलिए वहाँ पे अंदर जाना अलाउ नहीं था। वो छोटा सा किला है, किले के अंदर भी किला है, तो वो उसकी मरम्मत चल रही है। आप सामने देखोगे जो मैंने आपको दिखाया भी था, सामने आप देख सकते हो, मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए तोप, वहाँ पर एक तोप लगी मिलेगी, और पूरे शहर की तरफ वो निगरानी रख रही है। मतलब जो भी एंटर करेगा शहर के अंदर तो तुरंत उस पर अटैक कर दिया जाएगा, मतलब जब भी दुश्मन अगर एंटर करता है तो। इसलिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये आप देखो सामने, आप सामने देख सकते हो, जो मैंने पिछला ब्लॉग दिखाया था, नहीं दिखाया तो आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल में जाके। ये देखिए सामने वाला है, ये पूरा डीग पैलेस है, ये पूरा पैलेस है। अब इसकी सुरक्षा के लिए ये पूरा किला बनाया गया है। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि आगरा से 90 किलोमीटर दूर है मात्र, तो काफ़ी बार हमला हो सकता था और हुआ भी है, तो उसकी सुरक्षा की, अब इस पैलेस की सुरक्षा कैसे की जाए उसके लिए ये किला बनाया गया था। ठीक है, आप देख रहे हो ये किला। अब ये चारों तरफ से आप देखोगे, उधर एक तोप लगी मिलेगी, इधर एक तोप लगी हुई मिलेगी। अब ये तोप देखिए आप सामने उस तरफ जा रही है। अगर गलती से भी कोई दुश्मन वहाँ पर इस पैलेस में एंटर करने की कोशिश करता है, दूर से भी, मतलब अगर एंटर करने की कोशिश क्या, दूर से भी अगर देखने तक की कोशिश करता है, तो ये तोप है उसको उड़ा देगा। मतलब इस तरीके से बिल्कुल यहाँ के जो राजा थे उन्होंने एकदम सुरक्षित, मतलब इस पैलेस को इतना सुरक्षित किया था, इस शहर को इतना सुरक्षित कर दिया था कि कोई भी दुश्मन यहाँ पर अटैक ना कर पाए। आप देखोगे अभी काफ़ी हद तक ये क्षतिग्रस्त हो चुका है, और इसके जो तोप देखोगे वो चारों तरफ लगे हुए। एक मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए एक कोना ये है, यहाँ पर एक तोप दिख रहा होगा आपको, और एक कोना उस तरफ है, और उस तरफ कहीं भी, उस तरफ भी एक तोप है। वो अभी यहाँ से दिख नहीं रहा है क्योंकि पेड़ है बीच में। तो चारों तरफ यहाँ पर तोप लगे हुए हैं, ताकि मतलब इतना सुरक्षित ये पैलेस बनाया गया है। और ये शहर जो है राजा ने बनाया था, तो आप देखोगे बिल्कुल सुरक्षित, और इसको किला कहा जाता है। और ये सामने वाला पैलेस है, उसका ब्लॉग ऑलरेडी आप देख चुके हो, नहीं देखा है तो आप ड्रीमर चैनल में जाके, मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये देखिए सामने ये पैलेस है, बहुत ही सुंदर, वहाँ पे राजा रहा करते थे। आप देखो बहुत ही सुंदर पैलेस है, दोनों तरफ आपको सागर भी दिखाई देगा, जैसा मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था। खैर मैं इस किले की बात करता हूँ, तो आप किला देखोगे बहुत ही काफ़ी विशाल है, चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई हैं। पूरी तरह से इस शहर को इस किले के द्वारा सुरक्षित कर दिया गया है। ये देखिए, और आज भी तोप यहाँ पर आपको लगी हुई मिलेगी। ये देखिए तोप, कितनी बड़ी तोप है, आज भी यहाँ पर लगी हुई देखने को मिलेगी। और इसका जो निशाना है वो आप देखोगे सीधे दुश्मन की तरफ, दुश्मन एंटर करेगा उड़ा देगा। तो देखिए बहुत ही लाजवाब किला है दोस्तों। सो फाइनली गाइज, कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग? दुनिया का एकमात्र ऐसा किला जो राजा ने इसलिए बनवाया था ताकि उसका पैलेस सुरक्षित रह सके। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपका अनुभव,
और वीडियो को लाइक ज़रूर करो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, लोगों को पता चले कि डीग शहर में एक ऐसा किला है जो यार इसलिए बना था ताकि राजा का पैलेस और शहर सुरक्षित रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं और एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।